स्टूडेंट्स को उनका हक मिल गया और बहुत कोशिशों के बाद, बहुत जदोजहद के बाद स्टूडेंट्स की मांगे पूरी हो गई है। सो आज हम समझेंगे कि जो इस प्रोटेस्ट की सक्सेस है उसके पीछे का राज क्या है। हिस्ट्री में कोई भी जब बड़ा इवेंट होता है तो उसका रीजन एक नहीं होता है, बल्कि उसके मनी रीजन होते हैं, बल्कि उसके मनी काजेस होते हैं। इसी तरह जो ये जन जी मूवमेंट था इंडिया का, उसके पीछे भी देयर आर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड इट्स सक्सेस। सो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या रीजंस थे जिनकी वजह से ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो गया। तो ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट स्टार्ट कैसे हो गया? मूवमेंट स्टार्टेड विद ए पॉलिटिकल स्टार। एक रिप्लाई की वजह से ये सारा मूवमेंट स्टार्ट हो गया। विद इन डेज जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसके फॉलोअर्स मिलियंस में हो गए। पहले ये सिर्फ ऑनलाइन थी, स्टार इसमें था, मीम्स थे एंड वायरल पोस्ट थे। बाद में ये फिर रोड पे आ गए। जो प्रोटेस्ट है, अगर हम देखेंगे अभिजीत दीपके की लीडरशिप, इसका बहुत बड़ा सक्सेस इसने इसमें निभाया है। बीइंग ए जंजी हिमसेल्फ, ही गॉट द वाइब ऑफ हिज पीयर्स। मींस खुद ही जंजी था तो ये जंजी को समझ गया अच्छे से कि वो मीम्स में बात करते हैं, तो इन्होंने भी मीम्स में ही सारे मूवमेंट को इतना बड़ा कर लिया है, जिसकी वजह से फिर आगे पूरे इंडिया का मूवमेंट बन गया है। गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल ही रॉन्ग ले लिया है। जो गवर्नमेंट की एजम्पशन थी कि जंजी है वो खाली अपने फोनों पे है, वो सड़क पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ है, थाउजेंड्स फ्लडेड जंतर मंतर। उसके बाद आता है सोनम वांगचुक सर, जो एक एजुकेटर है, इंजीनियर है और एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है। इसका भी बहुत बड़ा रोल है इस प्रोटेस्ट में। पहले कई दिनों तक ये प्रोटेस्ट कुछ लोगों तक ही महदूद था, लेकिन जब सोनम वांगचुक सर ने इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लिया तो उसकी लेजिटिमेसी बहुत बढ़ गई। उसके बाद जब इन्होंने हंगर स्ट्राइक चालू कर दी तो उसके बाद इसकी जो लेजिटिमेसी है लोगों के मन में वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर हम देखेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने तो बहुत कोशिश की इस पूरे जो ये मूवमेंट थे इसको डाउन प्ले करने की, लेकिन जो इंडिपेंडेंट प्रेस था उन्होंने अपना काम बहुत खूबी से निभाया है। तो उनकी रिपोर्टिंग की वजह से पूरा मूवमेंट है लोगों तक पहुंचा। सोनम वांगचुक सर 15 दिन के बाद जब उसकी हालत खराब हो गई तो अपोजिशन पार्टी मांग कर रही थी एजुकेशन में इंप्रूवमेंट की, इंडिपेंडेंट, उन्होंने भी फिर जंतर मंतर आकर इस प्रोटेस्ट को ओपनली सपोर्ट कर लिया, जिसकी वजह से ये और ज्यादा लेजिटिमेसी मिल गई और ज्यादा बढ़ गया। तो उसके बाद आता है 19 जुलाई को, 20 जुलाई से एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक सर को अरेस्ट कर लिया, जो कि बाद में एक मैसिव ब्लंडर साबित हो गई, क्योंकि ये बैकफायर कर गया। उन्होंने वांगचुक सर को किस तरह से हैंडल कर लिया ये लोगों को पसंद नहीं आया, उसकी वजह से लोग और भी ज्यादा एंग्री हो गए। और उसके बाद 20 जुलाई जब लोगों ने संसद मार्च की कॉल दे दी, संसद चलो की कॉल दे दी, तब पुलिस ने लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिया इनोसेंट स्टूडेंट्स पर। उसकी वजह से गवर्नमेंट की इमेज और ज्यादा खराब हो गई कि उन्होंने किस तरह से जो पीसफुल प्रोटेस्ट था उसको कैसे हैंडल कर लिया। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से ये प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो गया। और फाइनली मैं कहना चाहता हूँ, नो नेशन, कोई भी देश एजुकेशन के बिना बड़ा नहीं बनता है।